Heroes don't look like this. Biggest lesson for our youth. These are not heroes. Expose हो गए. ये हीरोज हैं. ये जो आपको नेक्स्ट पिक्चर में नजर आ रहे हैं, पता है इसका आपको कितना जिगरा है इस बंदे में, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है इस बंदे में. अपनी बेटी को उठाता है, वही बेटी जिसके साथ एक वीडियो में खेल रहा है और उसी बेटी को उठा के चूम रहा है, उसको दफनाता है. दिस इज द ह्यूमन विल. कितने गोरे, आपको पता है कि कुरान की सेल पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है. मकरू व मकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन. दे प्लान, अल्लाह टू प्लान्स, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. ये अल्लाह का प्लान भी है. हमें मार तो पड़ रही है, लेकिन आप इसके बदले देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री नॉन मुस्लिम मुसलमानों की तरफ है. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री किसी इशू में, और नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं. किससे इंप्रेस होके? वो कहते हैं पैलेस्टीनियंस की विल पावर, पैलेस्टीनियंस की डिटर्मिनेशन, पैलेस्टीनियंस का ईमान देख के हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि दे हैव अल्लाह. उनके पास मिसाइल्स हैं, इन लोगों के पास अल्लाह है, तो अल्लाह मस्ट बी वेरी पावरफुल, राइट. तो ये देखिए कितना फायदा हुआ. और अनदर लेसन वी लर्नड इन 2023 इज स्ट्रेंथ इज नॉट दिस. रियल स्ट्रेंथ इज नॉट दिस. मिसाइल्स और आर्मी इज नॉट द रियल स्ट्रेंथ, रादर रियल स्ट्रेंथ ये चेहरे हैं. माई मदर एंड सिस्टर आर मार्टिर्स. ये वीडियो देखिए आप. ये बंदा शहीद हो चुका है. इसकी वीडियो है. जिनके बच्चे शहीद हुए, ये उन्हें उठा रहा है, मतलब पंप कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है. क्या हो गया? कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, दिस इज व्हाट वी लिव फॉर. कहता है इसीलिए तो हम जीते हैं इस दुनिया में, और हम आए किस लिए? शहीद होने ही तो आए. अक्सा की हिफाजत हम कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए सादत है. तो एंड में इससे कोई पूछता है कि तुम्हारा कोई शहीद हुआ है, कहता है मैं अभी सुबह अपने 2 बच्चों को दफना के आ रहा हूं. दिस इज स्ट्रेंथ. ये स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है. ये ईमानी कुव्वत है. अल्लाह ताला से आसानी मांगनी चाहिए. मुझे तो डर लगता है, अल्लाह माफ़ करे, हम पे हमला हो गया तो पता नहीं हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं, लेकिन अल्लाह बचाए, अल्लाह आफियत दे. बट दैट पर्सन, वो देखिए रबल्स, जुम्मे का दिन है, सूरह कहफ रिसाइट कर रहे हैं, पीछे रबल्स है, लेकिन वो सूरह कहफ पढ़े. यहाँ पे पता लगता है इंसान के ईमान का, यहाँ पोटेंशियल बाहर आता है. लेकिन डोंट वेट फॉर इट. ये मैं आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ, किसी हादसे का इंतजार ना करें अपनी लाइफ में. बहुत से लोग ना हादसे के बाद चेंज होते हैं. हादसा हो सकता है आपको बिल्कुल ही खत्म कर दे, कि क्या गारंटी है हादसे के बाद इंसान चेंज हो जाएगा. डोंट वेट फॉर एनी हादसा इन योर लाइफ टू चेंज राइट अवे, ठीक है. सो ये है जी 2023 के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लेसन्स, एंड वेरी पावरफुल लेसन. तमाचे भी पड़े हमें, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ भी देखी इंशाल्लाह. कीपिंग द स्ट्रेंथ्स इन माइंड एंड द वीकनेसेस इन माइंड. हम अभी स्वॉट एनालिसिस करेंगे. स्वॉट, SWOT, बिजनेस में पढ़ाया जाता है किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन करते हुए या कोई प्रोडक्ट को डिजाइन करते हुए, कि इस प्रोडक्ट की SWOT, SWOT, S इज फॉर स्ट्रेंथ, W इज फॉर वीकनेस, O इज फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T इज फॉर थ्रेट्स. अभी मैं आपसे डिजाइन करवाऊंगा. आप मुझे चले लेट्स डिस्कस दिस. मैं एक मिशन स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं. मिशन स्टेटमेंट है आई यानी यू वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम. 2024 में आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम. स्ट्रेंथ्स बताएं, ओवरऑल बताएं, हमारी सोसाइटी की चले स्ट्रेंथ बताएं, पाकिस्तानी सोसाइटी की इन बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम. पाकिस्तानी सोसाइटी की स्ट्रेंथ बताएं. मुस्लिम कंट्री है, फ्रीडम है रिलीजन प्रैक्टिस करने में. कोई नहीं आपको कहेगा ये क्या कर रहे हो तुम. हाँ फैमिली थोड़ा बहुत कहेगी, लेकिन ये कि ओवरऑल आपको दुआएं मिलेंगी, इनकरेज ही किया जाएगा. जी चैरिटी बहुत करते हैं, बिल्कुल ठीक है, एंड इट कैन हेल्प यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम. थोड़ा सा ब्रॉड सोचें कि आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स अवेलेबल टू मी. थोड़ा अपनी भी सोच सकते हैं, आंसर करें ना, थोड़ा सोचें. मैं आपको वर्किंग करा रहा हूँ, और थोड़ा सा अपनी कंट्री का भी सोचें. हाँ स्पीकर्स हैं हमारे पास, गाइडलाइन बहुत है माशाल्लाह, गुड. जगह जगह मस्जिद खुली हुई है. इसको थोड़ा सा नेगेटिव भी लेते हैं लोग कि फिरका वारियत बहुत है, बट मैं कहता हूँ इट कुड बी अ स्ट्रेंथ. देखिए मसाजिद ऑलमोस्ट हर मोहल्ले में है, लेकिन ऑल यू गाइज नीड टू डू इज मोबिलाइज योर इमाम मसाजिद. अपने इमाम मसाजिद को फीडबैक दें जाके, और अगर दीन का काम कर रहे हैं ना, अपनी मोहल्ले की मस्जिद को स्ट्रॉन्ग करें, उसे यूथ ओरिएंटेड बनाइए. ये आपकी जिम्मेदारी है. अपने इमाम को जब आप फीडबैक देंगे वो जरूर काम करेगा. मैंने नहीं ऐसा कोई इमाम देखा जो आपको डांट देगा, कहेगा दफा हो जाओ. नहीं मानेंगे. आप उनको टॉपिक्स बताएं कि आप इन पे बात किया करें, ये स्ट्रेंथ है, आपकी बात वो मानेंगे. ट्रस्ट भी, मैंने करके देखा जब मैं आपके जितना था यूथ में, तो मैं देता था अपने मस्जिद के इमाम को फीडबैक और वो लेते थे. जी ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूथ क्लब, हाँ बड़ा दीन का माशाल्लाह काम हो रहा है. काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन देखे ना आप, आसान हो चुका है. ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. बल्कि ओवरऑल स्ट्रेंथ हम देखें तो इस्लामिक नॉलेज बड़ा ईजी हो गया लेना. इट्स अ स्ट्रेंथ. आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. IOU है, इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है. इस तरह कई इदारे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं ऑनलाइन, बड़ा कुछ हो रहा है. अब तो फिंगर टिप्स पे होता है सर. मॉस्क कैसे मोबिलाइज होंगे? मॉस्क इसी तरह होंगी कि यूथ को जाना पड़ेगा मॉस्क में. जब नौजवान मैनेजमेंट आएगी, अभी देखें ना मैनेजमेंट हमारी ओल्ड लोग की है, जब यूथ आगे आएंगे इंशाल्लाह खुद ही वो वाजे हो जाएंगे. मेरे घर की मस्जिद फैसलाबाद जब मैं रहता था, तो वो यूथ ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है यूथ का. उस जिस मस्जिद में यूथ ज़्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उस मस्जिद की एनर्जी और, उस मस्जिद में इवेंट्स ही और होते हैं, उसके टॉपिक्स ही और. तो ये इन्हीं नौजवानों को जाना पड़ेगा एक जुत्था बना के.
10-12 बंदों को जाके प्रेशर भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, स्ट्रेंथ्स काफी माशाल्लाह डिस्कस होगी, मजीद भी सोचिएगा, अपने हवाले से सोचिएगा, ठीक है। जैसे मिशन स्टेटमेंट क्या, आई वांट टू बी अ स्ट्रांग मुस्लिम, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ्स कुड बी डिसिप्लिन्ड हूं मैं ऑलरेडी, इट्स अ स्ट्रेंथ। जैसे मैं आपको बताऊं, उमर बिन अल खत्ताब बिफोर कमिंग टू इस्लाम उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स थी, बिल्कुल थी। उन स्ट्रेंथ्स को मजीद पॉलिश कर दिया इस्लाम ने। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा इतना खूबसूरत था, हर बंदे की स्ट्रेंथ देख के दावा करते थे। और प्रॉफिट ने जिस सहाबी को ट्रेन किया था, आपको पता है कि उमर बिन खत्ताब को दीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लाने वाले, वो तो ठीक है कुरान सुन के आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाने वाले उनके भाई थे। उनके भाई का क्या नाम था? जैद बिन अल खत्ताब, दूसरी मदद से थे। हजरत जैद उनको पता है क्या डोज देते थे? बार बार उन्हें ये डोज देते थे कि उमर तुम इंसाफ पसंद हो, उमर इनजस्टिस नहीं कर सकता। एक बार उन्होंने हजरत उमर को पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि उमर ये बताएं कि कैन अ मैन हैव टू हार्ट्स, क्या इंसान के दो दिल हो सकते हैं? तो उमर सल्लम का नहीं। तो उन्होंने कहा इसीलिए मैंने इस्लाम को चूज किया, क्योंकि मेरा दिल इस्लाम की गवाही देता है, मेरा दिल इन लोगों की गवाही नहीं देता। तो ये तरीका था उनका उमर बिन खत्ताब की स्ट्रेंथ्स बाहर लाने का। आपकी भी है कुछ, ट्रस्ट में अपनी स्ट्रेंथ सोचो जाके कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यूज दो स्ट्रेंथ्स टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। जी चले, हम इनको जरा स्वॉट में वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज की जगह हम आते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी आपने काफी बता दी कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक नॉलेज आसान हुआ। थ्रेट्स की बात करते हैं, थ्रेट्स पे बात करें। थ्रेट्स बहुत ज्यादा है जी, लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो बहुत करते हैं, हाँ यानी ट्रेंडी हो गए हैं बहुत ज्यादा। और इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि नैरेटिव्स बहुत ज्यादा है, इज़म्स और स्किज़म बहुत ज्यादा है। इंटरनेट पे हम बहुत बैठ रहे हैं ना, तो बहुत कुछ देख रहे हैं, तो वो एक ऑब्स्टिकल बनता है हमारे लिए। सही, बिल्कुल ये चैलेंज है, थ्रेट है जी। लफ्ज़ में बहुत पढ़ चुके हैं, फजूलियात में हम जो है ना वो बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल थ्रेट है। सोशल मीडिया इज़ अ बिग थ्रेट, बिग थ्रेट ये, बल्कि मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा मसला ये फ़ोन एडिक्शन और सोशल मीडिया, इसने बंद किया हुआ है, हमारे जहन को ही बंद किया। गुनाह बहुत आम हो चुका है इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इसमें भी देखिए आप लोगों का ही रोल है, ये आप लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी है ना, ये यूथ का बहुत बड़ा रोल है इसमें इंशाल्लाह जी। इस्लाम थ्रेट, गुड। ये थ्रेट है कि हमारे स्टेट लेवल पे इस्लाम को पसंद नहीं किया जाता, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे दे डोंट लाइक कि इस्लाम इम्प्लीमेंट हो। लेकिन देखिए इसमें भी मैं स्ट्रेंथ भी आपको बताता हूँ। स्ट्रेंथ ये है कि वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू शो देम कि इस्लाम असल में क्या है। अभी उनकी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मैं बहुत बोल्ड होकर कहने लगा हूँ, कोई माइंड ना करे। देखें जो दरबारी इस्लाम है ना, उसने हमारी एजुकेटेड क्लास का बहुत दिमाग जो है ना वो ख़राब किया, मिसकॉन्सेप्शंस बिल्ड किए। आप लोगों ने, एजुकेटेड क्लास ने उन्हें दिखाना है कि इस्लाम असल में क्या है, प्रैक्टिस करके, ठीक है, फिर देखें चेंज आती है। और थ्रेट्स में क्या है जी? सेकुलरिज्म, बिल्कुल हमारा मीडिया बहुत बड़ा थ्रेट है टू बी ऑनेस्ट। आप देखें ना वो दिन रात डोज दे रहा है। ये जो अपना म्यूजिक का एक वो ऐप है स्पॉटिफाई, उसके एड्स देख लें, फिर वो जो मौसीकी बहुत बड़ा थ्रेट है, उसके लिरिक्स बहुत बड़ा थ्रेट है, पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा थ्रेट है, ये एडिक्शन बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है, और जो इमोरलिटी है वो बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से जुड़ी हैं। आपका होमवर्क पता है क्या? आपने ये लिखना है जाके कि मैं स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बनना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे थ्रेट्स हैं। हर बंदे को उसके थ्रेट पता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, एक थ्रेट है हराम रिलेशन, वो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बना है, बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है, ठीक है, छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं। इंसान जो है वो दुरुस्त होना चाहता है, लेकिन वो बार बार जो है ना वो इंसान गुनाह की तरफ, वो थ्रेट है। उस थ्रेट को अब हैंडल कैसे करना है, कैसे आपने काम करना है, क्या करना है उसके साथ, ठीक है, यही तो टॉपिक है, राइट। तो ये थ्रेट हर बंदे का अलग है। थ्रेट कुड बी बैड कंपनी, आपका इंडिविजुअल का बैड कंपनी कुड बी अ थ्रेट, ठीक है, और बैड कंपनी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अपने थ्रेट्स फाइंड आउट करें, स्वॉट एनालिसिस लगाएं स्टेटमेंट का। आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आई कैन अवेल, एंड व्हाट आर द थ्रेट्स।